तो ये जाली कसाई हम कैसे हमें पता चलेगा कि कौन जाली कसाई है और कौन असली कसाई है, कैसे पता चलेगा? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि अभी ईद जारी है और जब ये आपका प्रोग्राम ऑन एयर होना है, हो सके आप शायद ऑन एयर है, तो लोगों की कुर्बानियां जारी हैं। सबकी पहले टाइम नहीं होती, शाम को पूरा दिन और ईद के चौथे दिन तक कुर्बानियां होती रहती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये हम नाज़रीन के लिए एक मैसेज है। ये जो मैंने वाकया बताया ये बिल्कुल सच्चा वाकया, और ये मैं आई विटनेस हूं, और मैंने उनकी जान बचाई, जान के बचाई, उनकी मैं जान छुड़ाई। अच्छा, क्या हुआ? तो वो क्या मसला ये था कि वो आए, ये एक निशानी है। जो जाली कसाई क्या होते हैं कि ये जब ईद आती है ना, हर बंदे ने कुर्बानी करनी होती है, छोटी बड़ी, हर बंदे की ख्वाहिश होती है। बिल्कुल। और यहाँ तक भी होता है हमारे यहाँ पे कि अगर बंदे की गुंजाइश नहीं भी बच्चों की खातिर करता है, हाँ जी, तो कुर्बानी करनी, तो उसके लिए कसाई बहुत जरूरी है। हाँ जी। और आपकी जिस भी एरिया में कसाईयों की दुकानें इतनी ज्यादा नहीं जितनी आबादी है, उतने ज्यादा बकरे भी कटने हैं, तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि कुर्बानी उसकी पहले दिन हो। तो फिर होता क्या है, ये जितने लोग हैं मजदूरी करने वाले, कोई राज है, मजदूर है, कोई रक्षा चलाता है, कोई टांगा चलाता है, वो लोग क्या करते हैं, छुरियां वगैरह और वो मुड़ियां वगैरह जो होती हैं, वो खरीद लेते हैं, खरीद के अपने कंधे पे रखते हैं और गलियों में करने लग पड़ते हैं, ताकि पता चले कि हम कसाई हैं। मैं हूं, मैंने अपने कुर्बानी का जानवर करना है, तो मेरा कसाई किसी की तरफ गया सुबह, वो लेट हो गया, तो मैं बड़ा बेचैन फिर रहा हूँ दाएं बाएं, अम्मा की डांट पड़ रही है या फिर कोई बातें सुनने को मिल रही हैं, यार क्या हो गया, वो जा रहे, मैंने उसको फौरन पकड़ा, उससे मैंने कटवाना शुरू कर दिया। अच्छा, अब होता क्या है कि इन लोगों को गिरा गरू के काबू करके ज़िबा तो कर लेते हैं। अब प्रिंस कुरैशी साहब को तो पता था, वो बचपन से देख रहे थे कुर्बानी कैसे होती है, जानवर कैसे गिराया जाता है, तो आम लोगों को भी नहीं पता। वो देख के तमाशा देख रहे होते हैं, तो वो ऐसे घुमा घुमा के, तो ये कुरैशी साहब बैठे हुए, हमारे दोस्त आए जी, तो इनके साथ भी इनके भी मैं गया ना, इनके वहाँ पे क्या कहते हैं, इनके स्कूल है, तो वहाँ पे इन्होंने कुर्बानी कर रहे थे, तो वहाँ भी यही सूरत हाल हो रही थी, तो मैंने वही पूरा रखवा दी कुर्बानी की। मैंने कहा भाई ये जाली है, उन्होंने कहा नहीं अब इनको नहीं समझते, ये प्रोफेसर हैं। तो फिर क्या हुआ सर? प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, तो मैंने उनको तो मारनी पड़ी, लेकिन इनको मैंने फिर मनाया, इन्होंने कहा बड़ी मुश्किल, तो मैंने कसाई तू की क्या कर, तो मैंने फिर इनको कहा भाई साहब को सब जाने दें आप, तो ये आपको बेड़ागर कर देंगे, तो मैंने वो निकाले। बात मकसद करने का निशानियां मैं बता देता हूँ। सबसे पहली निशानी ये है कि कसाई साहब जो भी हो, चाहे वो बकरा हो, चाहे वो बैल हो, चाहे वो ऊंट हो, उसको काबू करना, ज़िबा करने के लिए इस अंदाज में उसको लटाना, एक वही कसाई कर सकता है जो असली कसाई, नकली कसाई वगैरह, क्योंकि हुक्म ये है कि उसको तकलीफ ना हो। वो जो जाली कसाई है तो वो गिराते हैं इस तरीके से, उनको गिराना ही नहीं आता, वो काबू कर रहे, 4-4 बंदों ने उसकी पकड़ी होती है। और जो जर्मन कसाई है तो वो अकेला बंदा एक गाय को काबू कर लेता है। सर कुछ लोग जो है ईद के दूसरे दिन भी जो है कुर्बानी कर रहे होते हैं। हाँ, तो ये ईद में आपको ईद के पहले दिन भी कुर्बानी होती है। मैंने इसलिए कहा अभी तो आपका प्रोग्राम चल रहा है, तो आप ही लोगों ने करनी कुर्बानी देख लें, तो ईद के पहले दिन भी होती है कुर्बानी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी होती है कुर्बानी। बिल्कुल। ये तीनों दिन जो है ना ईद की कुर्बानी की जाती है, और शाम का शायद कोई असर का वक्त होता है, या तीसरे दिन या चौथे दिन असर के टाइम तक करनी होती है कुर्बानी। ठीक है। तो ये सारे दिन कुर्बानी है। तो ये हमारा, ये जो आपका आज का प्रोग्राम है, जो आपका क्वेश्चन है, ये लोगों को फायदेमंद होगा जी। तो ये एक पहली निशानी ये है कि वो उसको काबू ही नहीं कर सकते, काबू नहीं कर सकते। अगर उन्हें गिरा लिया है तो फिर आपको उनकी खाल उतारते हुए पता चल जाएगा कि हाँ ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। फिर एक स्पेशल एक टेक्निक है, एक साइंस है इसको जानवर की, चाहे वो गाय है या भैंस है, उसको किस तरीके से उन्होंने एक एक पार्ट अलग करना है, एक एक पार्ट अलग करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपके दाएं बाएं से कहीं गोश्त आता है बना हुआ जी, बना हुआ गोश्त आता है, रान भी आती है, रान बड़ी अजीब सी कटी होती है, बना हुआ गोश्त आता है, वो बड़ी बड़ी इतनी अजीब सी उसके पीसेस हुए होते हैं जी। तो जबकि ऐसा नहीं है, जब हम कसाई से लेकर आते हैं, बाजार से लेकर आते हैं, वो बड़े अच्छे साफ होते हैं। कुर्बानी के जानवर के जो बड़े बड़े पीस होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि ये किसी जाली कसाई ने किया। ठीक है, तो नाज़रीन ये तवज्जो करें, कसाई के पकड़ने से आपको अंदाजा, उससे कुर्बानी खराब ना कराएं, थोड़ी देर इंतजार कर लें, अगले दिन कर लें, जो आपके एरिया का असली कसाई है, जिसको जानते हैं, आप उससे कुर्बानी कराएं। वरना कुर्बानी का भी मकसद ये होता है कि एक साफ सुथरा गोश्त आप उन लोगों में बांटे। जैसे कि हमारे घर में एक पोर्शन बनता है जो हम लोग खाते हैं, पीते हैं, आपस में बांटते हैं। फिर उसके बाद 2 पोर्शन बन जाते हैं जो हम अपने एरिया में, अपने दाएं बाएं मोहल्ले में बांटते हैं। और एक पोर्शन वो है जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, जो मेरे वालिद साहब ने निशानदेही की, मेरी वालदा ने की हुई, जिनको अक्सर वो मेरी वालदा
उनको घर में पैसे भेजो, फिर उनकी तरफ हम गोश्त भिजवाते हैं। ओके, कब्रिस्तान में जाते हैं, कब्रिस्तान में जब ठीक जाते है। हैं गोरकंस को गोश्त भिजवाया जाता है अच्छा, बाद में। वेरी नाइस। तो ये अलग अलग, क्योंकि किसी ऐसे लोगों के घर भी गोश्त जाना होता है ईद में, हाँ, स्पेशली ये कि जिनके घर उन्होंने सारा साल गोश्त नहीं खाया, इतना महंगा हो गया गोश्त, बिल्कुल ठीक है ना। ईद हाँ। पे लोगों को इंतजार होता है, ऐसे ही है सर। तो साफ सुथरा होना जी, चाहिए। अच्छा सर, जब कुर्बानी का जानवर हम लोग ज़िबा कर रहे होते हैं तो मैं बड़ी सेंसिटिव हूँ, मैं नहीं देख सकती। ऐसा क्या है, हम खुद को किस तरह स्ट्रॉन्ग करें? अब मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक जानवर को ज़िबा होते हुए मेरे अंदर वो एक एनर्जी, मेरे अंदर कैपेसिटी या वो एक नहीं होता, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ उस वक्त। ये ऐसा क्यों नेचुरल बात, ये नेचुरल बात है। ये आप तो बड़ी सेंसिटिव जो भी लोग होते हैं ना, जो एहसास रखते हैं, तो वो अक्सर ऐसे हो जाते हैं। लेकिन ये इसमें होता है, ये बचपन से ना, आप जब कभी मदर बनेंगी तो आपने अपने बच्चों को पहले से तरबियत देनी, ये बताना होता है कि ये कुर्बानी का जानवर है। तो हमारे ना पहले एक क्या कहते हैं ना, वो होता था कजली, मैं इसके बाद थोड़ी बात बताता हूँ। कजला एक नस्ल है, मेरे दादा याद थे। तो कजला होता है एक छतरा, छतरा सा होता है, तो दुम्बा नहीं कहते उसको, कजला। उसकी ना सारा व्हाइट और सिर्फ आंखें होती हैं उसकी ब्लैक, बड़े खूबसूरत नस्ल। हाँ जी। तो उसके वो दो बेबी लाके ना उसको रखा करते थे पूरा साल। तो वो हमारे साथ ही बड़े होते थे, हमारे साथ ही वो हमारे साथ खेलना कूदना, घर वाले खाने। तो उनका जब कुर्बानी होनी तो बच्चों ने शोर डाल देना। हाँ, बच्चे तो रोते हैं। हाँ ये जी, करना कि नहीं, इसको नहीं काटने देना, ये नहीं काट देना। तो उसके बाद से अक्सर ये होता है कि अब हमारी फैमिली में ना चंद दिन पहले लाया जाता है, अटैचमेंट ना। तो ये तो चीज है ना अटैचमेंट की। जो आप वाला क्वेश्चन है, ये हर उस नरम दिल इंसान को जो खून देख ले, तो ये तो फिर आगे ज़िबा किया जा रहा है। तो इसलिए स्ट्रांग होने के लिए जरूरत ये है कि अगर कोई बच्चा आपका अगर इस चीज से डरता है, और वैसे भी ये फेयर खत्म होना चाहिए। हमारी जो दुनिया जा रही, सिस्टम जा रहा है, आपको डर किसी चीज का नहीं होना चाहिए, स्पेशली बच्चे को नहीं होना चाहिए। तो आप कभी आप बच्चे को लेके जहाँ पे चिकन की शॉप होती है, वहाँ पे हमारे क्योंकि कंट्री में सामने ही ज़िबा की जाती है, तो उसको बताएं पहले, ठीक है, कि ये चिकन है, इसको हमने काटना, ये हमारे लिए हलाल है, ये हमारे खाने के लिए है। तो फिर उसको सामने के वो मुर्गियां जब कटेंगी, एक दफा दो दफा कटेगी, तो उसका थोड़ा सा वो फेयर खत्म होगा। ठीक है सर, आप कुर्बानी का जानवर जब लेने जाते हैं, आप किस तरह से कुर्बानी का जानवर देखते हैं और किस तरह पसंद करते हैं? अच्छा, ये भी बड़ी एक साइंस है। पहले हम वालिद साहब के साथ जाया करते थे, तो फिर अब हम खुद जाने लग पड़े, भाई वगैरह इकट्ठे होके जाने। अब देखे ना, अब इसको जो हमने ये वाले जानवर लेने थे, तो हमने मंडी में जाते हैं ज्यादातर लोग जी। तो यहाँ पे पहले मंडियां लगा करती थी, कोई 10 से 12 मंडी, वो बड़ा अच्छा होता था। 10 से 12 मंडियां लगती थी, और इससे कदर इस दफा भी इन्होंने मंडियां लगाएंगे 6 के करीब। यकीन करें, मजा नहीं आया। अच्छा, मतलब ये परेशानी लोगों की इतनी ज्यादा, ये अरबाब इख्तियार अगर सुन रहे हैं तो ये तवज्जो करें। वैसे शाहपुर कांजरा हमारे लाहौर की मंडी है, बड़ी मेन मंडी है। तो जैसे आपने सवाल किया, तो वहाँ पे लोग फैमिलीज के साथ आते हैं, लेकिन वहाँ पे सिस्टम इतना गदर मचा होता है, गंदगी इतनी ज्यादा होती है, और फिर ऊपर से ठग शग ये फिर रहे होते हैं। तो अभी DIG फैसल जो है, DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरा कह रहे थे कि आप ऑनलाइन करें, कोशिश करें ट्रांजैक्शन, ये कैश ये वो। लेकिन मेरा एक सवाल है, वो ये है कि वो जो व्यापारी होते हैं वो तो अनपढ़ जाहिल होते थे। हाँ जी, हाँ जी। उनको तो कैश की लैंग्वेज आती है, उन्होंने कैश ही लेना है। तो वहाँ पे जो भी उन्होंने इंतजाम किया हुआ है सिक्योरिटी का, पिछले साल ज्यादा थी ये फ्रॉड के इससे, इस दफा नहीं थे। तो हम जब जानवर खरीदने जाते, जानवर की 2 निशानियां मेन जो होता है। अच्छा, ज्यादातर जानवर बेहतर जो होता है वो तो उसके 2 दांत होते हैं, कहते हैं दोंदा। ठीक है, मैं अपनी लैंग्वेज के हिसाब से अपनी नहीं बताएं प्लीज, हमें भी थोड़ा सा पता चलेगा नॉलेज। जो होता है उसके 2 दांत होने चाहिए बकरे के। ओके, बकरे के, ऊंट के भी 2 दांत, और क्या कहते हैं गाय के, बैल के भी 2 दांत। ठीक है। अब जो आप देखा, कभी जाएं आप किसी स्टोर में, डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो आप कहते हैं, वो कहता है जी ये व्हील का मीट है जी, और ये बीफ का मीट। हाँ जी, अब व्हील और बीफ में फर्क क्या है? व्हील वो है जिसको दोंदा, जो मैं कह रहा हूँ, हाँ। वो दोंदा, वो व्हील है, उसका गोश्त नरम होता है। अच्छा, जो होता है चोगा, उसके 4 दांत होते हैं। ठीक है, ज्यादा पसंद की जाती है, चोगे की भी हलाल है, ठीक है, कुर्बानी तो ठीक है। खीरे की भी है। खीरा क्या होता है? वो जानवर
जिसके अभी 2 दांत नहीं निकले होते, वो बच्चा होता है, अच्छा, उसको पसंद नहीं किया गया, उसकी कुर्बानी की ठीक इजाजत है, नहीं है, ठीक है। ठीक है ना। तो कसाई इसका भी फ्रॉड कर जाते हैं। तो कसाई कह रहा हूँ, ये व्यापारी, व्यापारी, हाँ। अभी देखना, हाँ। अभी मैंने देखा था पीछे, तो बंदे ने दांत, बकरे को क्या तकलीफ थी, उसने जबड़ा निकाल के, हाँ। जबड़ा निकाल के उसके नीचे ऐसा जबड़ा लगा दिया कि आप यूं करके चेक करेंगे तो वो दोदा नजर आएगा, ओए होए, वो सर जबकि आप, दोदा हाँ, नहीं था।